जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं करेंट अफेयर अपडेटेड क्वेश्चन जनवरी 2025 से जुलाई तक का। टेस्ट नंबर 1 आज कराने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन का। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो हो जाएगा 4.4%। ऑप्शन नंबर बी। बजट 2025-26 के अनुसार मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार। ऑप्शन बी। बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़कर कितना किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 लाख। ऑप्शन सी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का स्थान वैश्विक सेवा निर्यात में कितना है? तो 7वां है। ऑप्शन ए 7वां स्थान है भारत का। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सौदर्न कोर्स से किस देश ने सम्मानित किया है? तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन बी। कह रहा है गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये इंडोनेशिया। ऑप्शन ए। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारो वर्ष का घोषित किया है? तो 2025। ऑप्शन बी सुधारो वर्ष का घोषित किया है। ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए किस राज्य ने जलवायु मिशन की शुरुआत किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत का समुद्र में बना पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत का पहला विश्व स्तरीय आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है किसने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात ने। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सिक्किम में। ऑप्शन बी। कह रहा है कि नमामि गंगे योजना के तहत किस नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा? तो ये फल्गु। ऑप्शन ए। भारत ने हाल ही में किस देश में आए भूकंप से राहत हेतु $5 लाख की घोषणा की है? ऑप्शन बी वानुआतू। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य गंडक नदी में कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये गोपालगंज। ऑप्शन बी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए क्रिस्टिन कार्लो कांगालू। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तेलंगाना। ऑप्शन बी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये हो जाएगा जामनगर। ऑप्शन सी। कह रहा है किस मिशन के तहत इजराइल भारत के उत्तर प्रदेश से श्रमिकों का चयन रोजगार देने के लिए कर रही है? तो ये हो जाएगा ड्राइव 3.0। ऑप्शन बी। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन ए।
हाल ही में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर किस देश ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ प्राप्त करने के लिए किस देश से समझौता किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड से समझौता किया है उत्तराखंड सरकार। चर्चा में रहे चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा नल्ला, पाकिस्तान, ऑप्शन बी। कह रहा है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रियाद में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो ये भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद नगर निगम। कह रहा भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति बी आर गवाई, ऑप्शन बी। कह रहा जल स्तरों का ग्लेशियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। कह रहा भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। कौन सा राज्य हाल ही में अपने बजट 2025 में भविष्य विभाग की स्थापना करने की घोषणा की है? हरियाणा, ऑप्शन डी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 10वां स्थान, ऑप्शन सी। करा हाल ही में किस मंत्रालय ने नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए। करा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। चर्चा में रहा ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो हो जाएगा ड्रोन हमला, ऑप्शन बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दी है। तो ये हो जाएगा संजय, ऑप्शन सी। इसरो ने अपना 100वां प्रक्षेपण किस रॉकेट के माध्यम से किया है? तो हो जाएगा GSLV F-15, ऑप्शन बी। कह रहा है कि हिम कवच ने मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो हो जाएगा DRDO, ऑप्शन बी। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो हो जाएगा कार्लोस अलकराज, ऑप्शन बी ए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा ओपल सुचाता, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च किया है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी। कह रहा 13वें विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 118वां स्थान। ऑप्शन बी। कह रहा 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस बार का थीम क्या रहा? तो हो जाएगा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ऑप्शन ए। आई वोट फॉर श्योर। ऑप्शन ए इस बार का थीम था। कह रहा 13वां एजुवेरिंग सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये हो जाएगा मालदीव के बीच में। ऑप्शन बी। भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। कह रहा देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेन कहाँ बनाया जा रहा है? तो नोएडा में है। ऑप्शन ए। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन का और आवरण कितना है? वन का आवरण कितना है? तो ये हो जाएगा भारत में वन का आवरण कितना है? तो ऑप्शन बी 21.76%। कह रहा BCCI के वार्षिक अवार्ड 2025 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया? तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी। कह रहा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन बी। कह रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी बानू मुश्ताक को। भारत में मेट्रो नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है जनवरी 2025 तक भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क है। तो सही है। फिर कह रहा भारत का मेट्रो नेटवर्क 11 राज्य और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। जी हाँ, तो दोनों सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा 2024 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा 2024 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 1,48,195 किलोमीटर होगी। सही है। अब भारत में दुनिया का पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। गृह मंत्रालय की 2023 से 34 की पुनर्गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की नई अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 11,098 किलोमीटर है। ऑप्शन बी। कह रहा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किस वर्ष तक 10,000 भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान करने का हम महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण किया है? तो ये कब तक 10,000 भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान करने का लक्ष्य लिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। कह रहा 2025 में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया है? तो हो जाएगा 150 वर्ष। ऑप्शन डी।
महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए मियावाकी पद्धति को मुख्य रूप से अपनाया गया था। मियावाकी पद्धति क्या है? तो ये हो जाएगा सघन तेजी से बढ़ते हरित क्षेत्र बनाना, ऑप्शन बी। किसी राज्य ने गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात ने। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आईवेब का नव स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन डी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वन संबंधित अपराधों से निपटने के लिए गुरुदाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने शुरू किया है। केरल के किन दो समुद्र तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया, जिससे भारत के कुल ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या 13 हो गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कप्पड़ और चाल। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में था, कहाँ स्थित है? शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता दी गई है? तो हो जाएगा इंदौर और जयपुर, ऑप्शन बी। किस राज्य की एंटीकोपका खिलौना झांकी 76वें गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कौन सी भारतीय एयरलाइन घरेलू उड़ानों में वाईफाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन बी। जनवरी 2025 में किस देश में बर्ड फ्लू से संबंधित पहली मौत की सूचना मिली है? तो हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन ए। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में किस देश में माउंट इब्बू ज्वालामुखी फटा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनाली पर्वत का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हो जाएगा माउंट मैकिनले, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश के एक्सपेरिमेंट एडबॉक्स सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक जलकर संलयन अनुसंधान में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में भूजल पर किस धनायन का प्रभुत्व है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम का। किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र डेका, संयुक्त राष्ट्र डेसा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। विश्व स्मारक कोष द्वारा जारी 2025 विश्व स्मारक निगरानी
सूची में कितने भारतीय विरासत स्थलों को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 गो। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को किस प्रकार नामित किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए सुधारों का वर्ष। निम्नलिखित का मिलान करें। तो हो जाएगा INS नीलगिरी, ऑप्शन ए स्कॉर्पिन श्रेणी परियोजना, फिर INS सूरत, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रेगेट, फिर है ऑप्शन सी 15B स्टील्थ विध्वंसक वर्ग। तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3। जनवरी 2025 में अपनी तरह की पहली पहल में भारतीय सेना ने किस देश के सेना के साथ माउंट एकांकागुआ तक एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। भारतीय सेना ने हाल ही में किस नदी के पुनरुद्धार में सहायता के लिए अतिरिक्त कंपनी गठित की है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी गोमती नदी। DRDO द्वारा विकसित भारत की प्रलय मिसाइल की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 400 किलोमीटर। जनवरी 2025 में नाविका सागर परिक्रमा 2 के दौरान पॉइंट नीमो का पार करने वाला भारतीय नौसेना नौकायन पोत का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा INSV तारिणी, ऑप्शन सी। करा 2025 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट विस्तार कृषि मंत्रालय और निम्नलिखित में से किस संस्थान की संयुक्त पहल है? तो हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन सी। करा किस भारतीय संस्थान ने स्वदेशी रूप से दवा पैरासीटामोल विकसित की है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, ऑप्शन ए। किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ता ने हाल ही में ऐसे बैक्टीरिया की पहचान की है जो विषाक्त मृदा प्रदूषकों को विघटित कर सकते हैं और उप उत्पादक के रूप में उपयोगी पोषक तत्व उत्पन्न कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा IIT बॉम्बे। हाल ही में समाचारों में रहा NGC 3785 निम्नलिखित में से किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आकाशगंगा, ऑप्शन सी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने मैनिस इंडोबर्मानिका की पहचान की है जो एक नई प्रजाति है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी पेंगोलिन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? पेंगोलिन की प्रजाति है। किस अंतरिक्ष कंपनी ने जनवरी 2025 में न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू ओरिजिन। किस देश ने डीपसीक AI मॉडल विकसित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी उपग्रह समूह का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी फायरफ्लाई।
जनवरी 2025 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना 100वां प्रक्षेपण किया। GSLV-15 पर कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी NVS-0.2। NVS-2। जनवरी 2025 में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये हो जाएगा घाना, ऑप्शन ए। किस मंत्रालय ने प्रभाव फैक्ट बुक लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 2025 तक वैश्विक उपभोग में भारत की अनुमानित हिस्सेदारी क्या है? 16%, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, ऑप्शन बी। खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। 2024-25 विजय हरारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी। टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी। हाल ही में राज्य ने उत्पन्न आपदा चेतावनी प्रणाली कावाचैम लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। किसने लॉन्च की है? केरल, ऑप्शन सी। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन डी। वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं? तो 139, ऑप्शन बी। हाल ही में इंडिया स्किल्ड माउंट G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा अमिताभ कांत, ऑप्शन ए। चलिए आज के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।